अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जावेद चौधरी साहब का कॉलम ईरान क्या था और क्या हो गया। ईरान महज एक मुल्क नहीं, ये पहली मोहब्बत है जिसे इंसान मरने तक नहीं भूल सकता। मुझे मुतअद्दिद मरतबा ईरान जाने का इत्तेफाक हुआ। आखिरी विज़िट दिसंबर में हुआ। इसमें मेरे ग्रुप के लोग भी शामिल थे। वो सब ईरान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये मुल्क तारीख, तहजीब और कल्चर का शानदार मजमूआ है। लाहौर में कहा जाता है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। जब ईरान के बारे में बिला सोचे समझे ये कहा जा सकता है। अगर आपने ईरान नहीं देखा तो फिर आपको पैदा होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने ईरान को ऐसे हाल में देखा जिसमें सड़कें खुली थी, मार्केटें, कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट आबाद थे। लेकिन फिर जंग शुरू हुई और ईरान में 90,000 इमारतें मलबे का ढेर बन गई। कल रात तेहरान के मगरबी हिस्से में ब्लैकआउट भी हो गया। ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं इन्हें देख कर दिल खून के आंसू रोता है। हमने जंग से कबल ईरान के सफ़र की रवादात लिखनी शुरू की थी। जंग की वजह से ये सिलसिला रुक गया था, लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ आप ईरान के बारे में गहराई से जानें ताकि आप मौजूदा सूरत हाल को बेहतर अंदाज से समझ सकें। चनाचे हम आज से ये टूटा हुआ सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। आप ईरान के ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे नाजरीन दूसरे चैनल पे भी रब्ता कर सकते हैं। हम रोज़ इस पर जो है ना मुख्तलिफ लागू करते हैं। असल में ईरान इन कालमों में पढ़ेंगे। शराज में एक दिन हमारी अगली गली मंजिल सादी और हाफिज शराजी था। अफसान और शराज के दरमियान 5 घंटे का फासला है। ईरान वीरान और बेअवान है, लेकिन इसके आखिर में वो शराज आ जाता है जिसके बारे में आखिर से कहा था, अगर तुर्क शराजी, यानी कि मैं अपने शराजी महबूब के गाल के स्याह तेल पर समरकंद और बुखारा दोनों शहर खैरात कर दूँ। इस शेर ने अमीर तैमूर को शराज आने और हाफिज शराजी को तलब करने पर मजबूर कर दिया। अमीर तैमूर आया, शहर फतह किया। हाफिज को बुलाया, उसे देखते का, ओ बदबख्त इंसान, मैंने फैसला किया था मैं किसी आलम, अदीब और शायर को कत्ल नहीं करूँगा। मैंने अगर अच्छा ये वादा ना किया होता तो तुम अब तक मेरी तलवार का रिस्क बन चुके होते। तुम इस कदर गुस्ताख हो कि मैंने समरकंद और बुखारा को दुनिया के अजीम शहर बनाने के लिए दिन रात एक कर दी और तुम इन्हें अपने अशूक के गाल के तिल पर बांटते फिर रहे हो। ये सुनकर लसराते हुए कामते शायर ने दरबार में अपना गाउन उतार दिया। नीचे से फटा हुआ कुर्ता पहन रखा था। इसने कुर्ते के पैमन दिखाकर आज के हजूर, इसी फ्याजी की वजह से तो हमारे ये हाल हो गया। तैमूर ये सुनकर हंस पड़ा और इसके बाद तैमूर की ज़ियाफ़ी की बदौलत हाफिज शराजी ने बाकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त गुजारी। तैमूर ने इसे शराज की सबसे खूबसूरत कनीज़ भी दे दी, जिसने इसे दुनिया में जन्नत की सैर करा दी। लिहाजा वो आखिरी वक्त तक अमीर तैमूर का शुक्रगुजार है। हाफिज का असल नाम मोहम्मद लको शमसुद्दीन था। वो बचपन में यतीम हो गया और नान भाई की दुकान पर आटा गूंदने लगा। खुशकिस्मती से तंदूर के साथ मदरसा व काम से फराकर के बाद मदरसे में चला जाता है। इसने वहाँ से कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। इसे नान भाई से जो मुआवजा मिलता है फ़याज़ तबीयत मालिक का था। वो मुआवजे का एक हिस्सा वालदा, दूसरा उस्ताद और तीसरा खैरात का देता। मल्ले में कपड़ों का एक सौदेगार रहता। वो शायर था। हाफिज ने इससे शायरी सीख ली और बंदी शुरू कर दिया। इसके शेर बहुत वाहियात और बेवजन होते, लेकिन लोगों ने इसे बतौर तंज़ुम मज़ाक शुन्नत और लोग इससे शेर सुनते तो इसका ठाठा उड़ाते थे, जिससे इससे बहुत तकलीफ, लेकिन वो इसके बावजूद शेर कहता रहता। फिर एक वाक़या पेश है। इसने मोहम्मद शमसुद्दीन को हाफिज शराजी बना दिया। हाफिज शराजी के महल में शाह बतात नाम की एक तवाइफ आई और हाफिज शराजी से अपना दिल दे बैठा। वो बलाई तबके की तवाइफ थी, जबकि हाफिज शराजी गरीब और नालायक शायर था। लिहाजा तवाइफ भी मजाक उड़ाने वालों में शामिल हो गई। वो भी रोज़ इसका मजाक उड़ाती। हाफिज ये बेइज्जती ना बर्दाश्त में उठ कर शनाज के मज़ाफ़ात में किसी दरगाह पर बैठ गया। वहाँ एक दरवेश ने इसे चिल्ला सिखा दिया और इस लंबे चिल्ले में गर्क हो गई। चिल्ला कशी के दौरान एक रात हज़रत अली इसके ख्वाब में आए। इसे अपने हाथ से चंद लुक़मे खिलाए और फिर कहा, जा बेटा, तुम पर तमाम ज़हरी और बातनी इल्लूम के दरवाज़े खुल गए। अगली सुबह आई और हाफिज शराजी दुनिया के अजीम शायर बन चुके थे। उन्होंने पहली गज़ल लिखी और शहर वापस आ गए। लोगों ने हस्ब दस्तूर मजाक में कलाम सुनाने की फरमाइश की। हाफिज ने गज़ल सुनाई और अहले शहर ने इसे इनका कलाम मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शर्त लगी, लोग उन्हें तना देते थे और खड़े खड़े ताना दे और खड़े खड़े शहर कहते थे। इसके बाद पूरा शराज इनके कदमों में बैठ गया। हाफिज पूरी ज़िंदगी शाह बतात के शुक्रगुजार है, जिससे मोहब्बत और बदले में बेइज्जती ने शायर बना दिया। हाफिज का कलाम इलाही समझा जाता है। ये रूह, मोहब्बत और ईमान के बारीक से बारीक नुक्ते चलते खुलते फिरते हैं। इनकी दीवान को आज भी इल्हाम समझे लोग इससे फ़ाइल निकालते हैं। इनकी शोहरत इनकी ज़िंदगी में सेंट्रल एशिया और हिंदुस्तान तक फैल गई। राजों महाराजों ने इनके वजीफ़े
लगा दिए। अमीर तैमूर चल कर 2 मरतबा से मुलाकात के लिए आफा शराजी पूरी ज़िंदगी शराज में शहर से कभी बाहर नहीं गए। वे इंतहा फयाज थे, जो कुछ मिलता लोगों में तकसीम करते थे। शराज की सीनाओं के दीवाने थे, सारा सारा दिन इनकी तारीफ करते रहते। इनको ज़्यादातर वक्त सरगाह मुसल्ले पर गुजरता है। इनकी शायरी भी इनका बार बार जिक्र है। 1390 में इनका इंतकाल हुआ तो अहले शहर ने इन्हें सरगाह मुसल्ला में दफन कर दिया। मुहासी में एक वसीउल बाग होता था, मगर अब ये सिर्फ हाफिज़ का मदफन बन चुका है। अहले ईरान इसे खाक मुसल्ला कहते हैं। पूरी दुनिया में मज़ारात और रोज़ों पर हाथ उठाकर दुआ की जाती है, लेकिन हाफिज़ शराजी की कब्र पर लोग शहादत की उंगली रख कर दुआ करते और इनकी दुआएं कबूल हो जाती। मज़ारात की इमारत वसी से फ्रेंच आर्किटेक्ट ने 1935 में डिज़ाइन किया था। कब्र दूर से बारादरी महसूस होती है। मैं जब वहाँ गया तो लोग हाफिज़ के सराहने खड़े होकर इसका दीवान पढ़ रहे थे। गाइड लोगों को हाफिज़ के बारे में लेक्चर दे रहे थे, जबकि अहाते के बाहर फाइल निकालने वाले खड़े थे। वहाँ तोता फाइल भी थे। तोता नोट लेकर लोगों के मुकद्दर का कार्ड निकालते थे। कार्ड पर हाफिज़ का कोई शेर लिखा होता। तोते का मालिक पढ़कर साहिल को अच्छे वाक़ई नवीस सुना देता। मज़ारात पर ख़वातीन का जमघट था। शायद कुदरत हाफिज़ शराजी को इंतकाल के बाद भी मारूखों की कंपनी में रखना चाहता है। मज़ारात पर कैमरों के स्टैंड और ट्राइपॉड मना थे। मैंने वजह पूछी तो बताया कि नौजवान लड़कियां मज़ारात पर हाफिज़ की गज़लों के साथ लाइव डांस करती हैं। चनाचे इंतज़ामिया ने बांसुरी से बचने के लिए बांस पर ही पाबंदी लगा दी। हम चंद लम्हे हाफिज़ की सरगाह मुसल्ला में गुजार कर बारह हमारी अगली मंजिल सादी शराजी का मज़ार था। सादी शराजी का असल नाम मुशर्रफुद्दीन था। ये बचपन में यतीम हो गए, जिनके बाद शराज के एक मुतमिल शख्स साद ने इनकी परवरिश का जिम्मा लिया। साद ने इनका ये एहसान अपने आप को साद डिक्लेयर करके उतार लिया। अपने मौसम वजह मुशर्रफुद्दीन से साद शराजी हो गए। सादी ने अपनी ज़िंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले 30 साल जी भर का तालीम हासिल की। शराज से बाद तक कोई बड़ी दरसगाह नहीं छोड़ी। तालीम के बाद 30 साल जी भर का सियाहत की। ये सऊदी अरब, खुरासान, तुर्की, बसरा, कोफा, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन में इन्हें ईसाइयों ने पकड़ कर ग़ुलाम बनाया। जबकि अलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया तो ये वहाँ मौजूद थे। ये जंग और अमन हर किस्म की सूरत हाल का शिकार है। हिंदुस्तान के मंदिर में आन के एक पंडित का कत्ल। ये बड़ी मुश्किल से पंडित के कसास से बचकर आखिर मना हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हज की सआदत हासिल की। वो मतनू शख्सियत के मालिक थे। बैक और खुदपरस्त, परहेजगारी, शराबी वाज और आबश शब जिंदा लादाब के बारे में ये फैसला मुश्किल कि आपने एक थे। यह बता हम आप सादी शराजी थे। सादी ने सियाहत के दौरान सैकड़ों अहम और गैर अहम लोगों से मुलाकात की। शहजादों के दस्तरखानों पर भी बैठे और रंदों की महफिल में हज़ारों तबाह हाल बस्तियाँ देखी। सोने चांदी के महलों में रहे दरवेशों की महफिलें भी नसीब हुई और डाकुओं के घोड़े भी पाले। और सादी ने सियाहत के 300 वर्षों में ज़िंदगी का रंग देखा और आखिर में उन्होंने 30 साल लिखने, पढ़ने और दरवेशी में। इलाकों का वज़ीर ख्वाजा शमसुद्दीन इनका फैन थे। इसने बोरियों के हिसाब से सोने के सिक्के बजाए। साथ ही ने इस रकम से शहर से बाहर ज़मीन खरीदी। इसमें वसी बाग और बड़ी रहायशगाह बनाई से वहाँ के लिए आम का शादी के बाग से नहर गुजरती। इस दौर में लोगों को कपड़े धोने की बहुत दिक्कत थी। साथ ही ने अपने बाग में कपड़े धोने के गाड़ बना दी, जिसके बाद पूरा शहर वहाँ कपड़े धोने आता। सादी की 2 किताबों गुलिस्तान ने आलमी दर्जा से ये दुनिया की तकरीबन तमाम ज़ुबानों में तर्जुमा हुई। ये दोनों हिंदुस्तान में 600 साल तक निसाब में रही। मैंने भी बचपन में ये दोनों पढ़ी थी। साथ ही शायर भी था, लिहाजा ये अपने हर सबक का आगाज़ किसी न किसी वाक़े से करता था और आखिर में शायर की शक्ल में लेसन ऑफ द स्टोरी देता था। इसका कलाम इस कदर पुरअसर था कि मीर तैमूर सादी की 2 लाइनें पढ़कर अमीर तैमूर बन गया। सादी ने लिखा, इंसान को ज़िंदगी में बेताशा पैसा और बेइंतहा इल्म हासिल करने ताकि आलम लोग इसके पास बैठकर बेइज्जती महसूस न करें और दौलतमंद इसकी तरफ हक़ारत से न देखें। तैमूर ने यह कायद पढ़ी और इसके बाद बेइंतहा कशाई की दौलत के अंबाले और साथ साथ बेताशा इल्म हासिल किया। साद शराजी की मोहब्बत में इसने शराज फतह किया और पूरे शहर को इसकी वजह से अमान दिया। वो आखिर में जब मज़ार करा तो कब्र की वैरानी कब्र और बाग की हालत देखकर उदास। तैमूर ने बाग और मज़ारात दोनों तमीर कराए। मैं सन 2024 में पहली मरतबा जब साद के मज़ार पर आया तो इस वक्त इनकी रेवोल्यूशन चली। चनाचे में इसकी कब्र की ज़ियारत न कर सका, लेकिन दिसंबर सन 2025 में दूसरे विजिट पर रोज़े पर हाजिर का इत्तेफाक और दुआ भी की। सादी का मज़ार वाकई खूबसूरत और दिल पर असर करता। सादी की नदी अब एक छोटी सी नाली बन चुकी, वो भी इस दिन खुश थी। ताहम सैन में दिसंबर में फूल खिले और धूप अच्छी लग रही। रोज़े की दीवारों पर नीली टाइलों पर इसके शेर लिखते लोग
वो पढ़ रहे थे और सर घूम रहे थे हम। इसके बाद बाजार वकील के ये देखने के लायक ये शरास के हुक्मरान करीम खान जिंदा से मनसूबा इंसान दोस्त और अवाम से मोहब्बत करने वाला हुक्मरान था। लोग इससे वकील रैब कहते थे। चनाचे अवाम ने शहर के मरकजी इलाके को बाजार वकील और जंदियान का नाम दे दिया। जंदियान बड़ा चौक है जिसके दाएं बाएं दुकानें, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप है। शरास कोट बाजार में ये भी जिंदा है। पूरे शहर शाम के वक्त यहाँ जमा होता है, सियाह भी आते हैं और काफ़ी ऊंचाई से लुत्फ़अंदोज़। शरास के लोग बिलखुसूस ख़वातीन बहुत खूबसूरत हैं। इनके नैन नक्श, उठने बैठने का तरीके और तर्ज तकल्लुम में हाफ़ज़ और सादगी के शहरों की मिठास हाफ़िज़ शराजी की ख़वातीन के होंठों को गुलाब की पखड़ी का तरह वो गलत नहीं कहता। शराजी ख़वातीन का सरापा वाक़ियात और हाफ़िज़ की शरह। ये लोग तहज़ीब में बहुत आगे, तहज़ीब शास्तगी से गुफ्तगू करता हुआ खुंदक पेशानी से लोगों को रुखसत करता। हम देर तक बाजार वकील में फिरते रहे। हम कोर्ट बाजार भी गए। शराब में ख़वातीन हिजाब की ज़्यादा पाबंदी नहीं करते। बिलखुसूस नौजवान लड़कियाँ जीन्स और शर्ट्स में नज़र आती हैं। इनके बाल भी खुले होते हैं। ओल्ड सिटी में दर्जनों बुटीक्स, होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े ये सब पुरानी इमारतों में बने। इनमें अनार का दरख्त, अंगूर की बेलें, फुआरे हैं। हमने 2 दिन बुटीक रेस्टोरेंट में खाना खाया, असफान और काशान की तरह। शराज के घर से भी बाहर सादगी लेकिन अंदर से मैल नुमा होती है। शराजी नौजवानों में नशे का रुझान बढ़ रहा है। ये गुल नाम की बूटी हुक्के में डालकर पीते हैं। हमें शराजियों की गली में नशे भी दिखाई दी। शराजी खानों का अपना ही ज़ायका। ये ज़ुकानी हलवा बनाते हैं, ये बहुत मज़ेदार होता है। आप कई दिनों तक मुंह में इसका ज़ायका महसूस करते हैं। मैं शुगर के बावजूद ये हलक आगे मेरे हलक में आज तक इसका ज़ायका मौजूद है। ये गम पर अल्लाह का नाम से एक डिश बनाते हैं। इसका दावा ये खाना दुखी लोगों को गम दूर कर देता है। मैंने ये 2 मरतबा मगर किस्मत से मेरे गम में कोई ख़ास कमी नहीं हुई। शायद इसी में मेरा यही कसूर है। हम दूसरों के दिन करीम खान के महल गए। महल में माल्टे का दरख्त, फुआरे और 12 दरिया थी। महल बड़ा था मगर ज़्यादा शाहाना नहीं था। ईरान के महलात ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है जो सब्र करता है। ईरान के शाही ख़ानदानों में हर दौर में सादगी थी।